आप सब साथियों को जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम। साथियों, आज पूर्ण मूल्यांकन का रिजल्ट जो होता है, यानी कि रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है, उसकी अपडेट आ चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने 2022-23 में एलएलबी फाइनल ईयर की परीक्षा देकर जो फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री में आ गए थे जो विद्यार्थी, तो उनका पुनः मूल्यांकन का जो परीक्षा परिणाम है वह डिक्लेयर हो चुका है। और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑफिशियल जो लिंक है जहाँ से आप पुनः मूल्यांकन का जो परीक्षा परिणाम है देख सकते हैं। तो कृपया करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का आपको एक लिंक मिलेगा और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके और अपना पूर्ण मूल्यांकन का जो भी आपका परीक्षा परिणाम है तो उसे आप आसानी से देख सकते हो। और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना और इसे अपने साथियों में भी शेयर करना। और अब मैं बात करूँगा पूर्ण मूल्यांकन की। तो पूर्ण मूल्यांकन के रिजल्ट के लिए स्पष्ट तौर पे बता दूं मैं, जैसे मरने के बाद में श्राद्ध डालना जरूरी होता है ना, जैसे मरने के बाद में 10-12 दिन मारवाड़ी में बता दूं खल्लड़ बिछाना जरूरी होता है, उसी प्रकार जब कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो पूर्ण मूल्यांकन की वो प्रक्रिया है जैसे बीए के बाद एमए करनी पड़ती है ना, 12वीं के बाद में 13वीं करनी पड़ती है, 6 माही का घड़ा भरना पड़ता है, उसी प्रकार होती है। तो इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा है, क्योंकि एग्जामिनरों की इतनी भी गलतियां नहीं हो सकती कि 30 नंबर देने वाले को 60 नंबर दे दें, इतना भी नहीं होता। पर ठीक है, अपने दिल की तसल्ली के लिए पुनः मूल्यांकन करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट्स है बिल्कुल कि कई बार तथ्य की भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, और तथ्य की भूल कुछ बार सुधार भी हो जाता है, पर इसमें 19% तथ्य की भूल नहीं होती है। ठीक है, 100 में से 10 विद्यार्थियों के साथ हो सकता है कि 35 थे, उन्होंने वहां पर 37 कर दिए, या 37 थे कर दिए, वहां पे थे 31, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन विद्यार्थियों के 36 से ओवरऑल का स्कोर कम था और पूर्ण मूल्यांकन करवाया गया जिसने विद्यार्थी ने, उसके नंबर घट सकते हैं। क्लियर ऑन द पॉइंट कि जिस विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा में 36 से किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर लिए तो उसके नंबर घटेंगे, बढ़ सकते हैं तो घट भी सकते हैं, घट सकते हैं तो बढ़ भी सकते हैं, स्पष्ट बात है। हाँ, अगर आपका 36 से कम नहीं होता है तो आपके नंबर घट नहीं सकते, बढ़ सकते हैं। अगर आपका 36 से ओवरऑल स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में कम था और आपने रिवेल करवा लिया तो नंबर घट भी सकते हैं। तो ये बार बार आप फोन मत करना कि सर मेरे तो 35 नंबर थे, अब मेरे 28 हो गए, सर मेरे तो 28 थे अब मेरे 20 ही रह गए। तो ऐसी बातें मत करना चाहिए, क्योंकि 36 नंबर से कम होने का मतलब है आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो घट भी सकते हैं। अब मैं बात करूंगा ये 36 वाला क्या आंकड़ा है और ये 48 वाला क्या है, तो स्पष्ट तौर पे बता दूं मारवाड़ी भाषा में। अगर 3 वर्ष के दौरान आपने किसी भी एक क्लास में 45% नंबर लिए हैं तो आपको पदोन्नत किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में। और ये जो 432 यानी कि 48% फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल का ये जो है सीन, ये होता है कि आपको पदोन्नत होने के लिए केवल मात्र 6 सब्जेक्ट का ओवरऑल जो स्कोर होता है 48% है। मान लो 6 सब्जेक्ट में आपके 48 नंबर आए तो आप अगली क्लास में जा सकते हो। अगर 6 सब्जेक्ट में आपके 48 का योग नहीं बनता है तो आप फेल हो, चाहे बाकी में 3 में आपके 36 थे। कुल मिला के डायरेक्ट बात पे आता हूं मैं कि 36 का ये है कि 3 सब्जेक्ट में आप मान लो 36 पे थे, 6 में आप 48 पे थे, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप वही बात 5 में आपके 50% थे तो भी आप फेल हो। 5 में अगर आपके 50% नंबर थे, बाकी में 36 थे तो भी आप फेल हो। भाई बात है सीधी, अब नहीं होता, आगे चलकर फेल हो जाओगे। एलिजिबल का मतलब आपकी पात्रता नहीं है। मैं आज भी स्पष्ट बता दूं, जो फर्स्ट ईयर का पेपर देकर एलिजिबल टू सेकंड ईयर का पेपर देकर एलिजिबल टू फाइनल ईयर, उनको स्पष्ट संदेश है कि आप पिछली क्लास क्वालिफाई नहीं हो, आपको केवल आगे की क्लास में भेजा गया है सिर्फ पीछे की स्थिति सुधारने के लिए। ये नहीं है कि आप पिछली क्लास से क्लियर हो गए। और ये जो क्लियर करने वाला ये जो पॉइंट है ना, ये स्पष्टता के साथ 432 है। अगर आपके 3 ईयर में से किसी एक ईयर में 431 नंबर भी है तो आप फेल हो। बात क्लियर, यही खत्म हो रही है। तो 36 और वो 45 और वो फलाना ये ढिमकाना, उलझने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई तथ्य नहीं है कि आप उलझो, बात खत्म। स्पष्ट तौर पे कहीं मत उलझिए, सीधा कहना सुखी रहना। आपको 48% नंबर लाने हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करवा सको और
आप LLB क्लियर भी कर सको, बात खत्म। 36 क्या है, वो क्या है, वो क्या, इनमें आप झंझट में पढ़ना ही मत, क्योंकि 48% तो हमें चाहिए एग्रीगेटेड, और उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि हम 45 पे पास हो जाए। तो भाई देखिए ऐसा नहीं हो सकता, कदा भी नहीं हो सकता। चाहिए हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना, जहाँ मर्जी जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 सब्जेक्ट में 48% आपके अगर नंबर है, यानी 6 का 48 का जो एग्रीगेटेड बनता है 288 नंबर, तो आप केवल मात्र एलिजिबल हो नेक्स्ट ईयर के लिए। पिछली क्लासों के 2, 3, 4 पेपर दे के आप सुधार कर सकते हो। पिछली क्लास के 2, 3, 4 पेपर में आप परीक्षा देकर सुधार कर सकते हो, और 432 का एग्रीगेटेड कंप्लीट करके और पिछली क्लास पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फेल हो। यानी कि 6 सब्जेक्ट में 48% नंबर थे, और 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर 36 थे, तो भी आप फेल हो गई। बात है सीधी। इसलिए आपका एग्रीगेटेड टोटल 432 होना चाहिए, और 6 सब्जेक्ट में मिनिमम 48% होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। हो सकता है इस वीडियो से आप संतुष्ट हो चुके हो, अगर नहीं हुए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी गाइडलाइन डाली हुई है मैंने, कृपया करके उसको जाके रीड कर लें। आपका जो दिल का संशय है दूर हो जाएगा, क्योंकि कई मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, उनको स्पेशल अरबी भाषा में समझाना पड़ता है। और अरबी भाषा में भारत का मूल निवासी हूँ, भारत का वासी हूँ, मुझे अरबी नहीं आती है, तो कृपया करके वहाँ पे मैं अरबी में भी ट्रांसलेट करके और अपडेट कर दूंगा, अरबी वाले अरबी में कर लेना। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक शेयर, एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।